स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम सम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या होती क्या है? दो से जो भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हम इन पर आने वाले एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n का मतलब क्या है कि पहली जो आती है उनका। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? n इंटू n प्लस वन, जहाँ पे n क्या है? पदों की संख्या है, यानी कितने समपद हैं। तो हमेशा सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस वन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 का मतलब क्या है कि 2, 4, 6, 8, 10, जो ये 5 सम संख्या हैं इनका योग क्या होगा? तो प्रथम 5 यानी पदों की संख्या कितनी है? 5, यानी n कितना हुआ हमारा? 5। तो योग कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस वन। n यानी 5, n प्लस वन यानी 6। तो 5 6 30। बस हमें करना क्या है, जितने भी पद होंगे उसमें उससे अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, तो वो हमेशा सम संख्याओं का योग आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? पहले और दूसरे प्रश्न में बहुत डिफरेंस है। पहले प्रश्न में कहा था प्रथम 5 यानी जो पहली 5 संख्या है, और अब के कहा है कि 20 तक की यानी 20 तक जितनी सम संख्या है उनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 20 तक पदों की संख्या देखनी होगी कितना होता है। तो हमेशा पदों की संख्या यानी n बराबर क्या होता है? अंतिम सम पद को 2 से भाग कर देते हैं। अंतिम सम पद बाई 2। तो अंतिम सम पद क्या है? 20 तक यानी 20, और 20 को जब 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 10। तो यानी n हमारा कितना आ गया? 10। तो 20 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा? n इंटू n प्लस वन यानी 10, और 10 से अगला 11। तो 10 की 11 में गुणा करेंगे कितना होगा? 110। तो यानी 20 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा? 110। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, 25 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 25 तक की सम संख्याओं का योग यानी सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? n, यानी 25 तक कितने सम पद होंगे। तो n क्या होता है? अंतिम पद को, अंतिम कैसे पद को? सम पद को 2 से भाग कर देते हैं। तो 25 तक अंतिम सम पद क्या होगा? 25 तो एक विषम है, तो यानी सम पद क्या होगा? 25 से पहले 24। तो 24 को 2 से भाग दिया, कितना आ गया? 12। तो n कितना आ गया हमारा? 12। क्यों आया? 24 को क्यों से भाग दिया हमने 2 से? क्योंकि 25 तक सम पूछा है। तो 25 तो एक विषम संख्या है, तो 25 तक सम कौन होगा? 24। तो 24 तक पद कितने होंगे? 12। तो योग कितना होगा? 12। 12 में गुणा कितने से करेंगे? 13 से, क्योंकि n प्लस वन 13 होता है। तो 12 की 13 में गुणा की कितना आ गया? 156। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, 10 से लेकर 25 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? आपके प्रश्न बीच में से ले लिया, यानी 10 से 25 तक कितनी सम संख्याएं होगी। सबसे पहले उनका योग कितना होगा ये हमें जानना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम योग 25 तक निकाल लेंगे, और उसमें से क्या कर देंगे? 10 से पहले वाला माइनस कर देंगे, जैसे हम प्राकृतिक संख्या में करते थे। 25 तक का निकालते थे और जहाँ से लेनी है उससे पहले माइनस कर देते थे। तो सबसे पहले 25 तक कितने पद होंगे? तो 25 तो एक विषम संख्या है, तो 25 से पहले पद देखने के लिए किसको भाग करेंगे?
24 को, क्योंकि 24 एक सम है, 24 को 2 से भाग दिया, कितना आ गया 12, यानी टोटल पद 25 तक कितने होंगे सम 12। अब हमें 10 से पहले वाला घटाना है, तो यानी 10 से पहले कौन होगा सम 8, तो 10 से पहले सम पदों की संख्या कितनी होगी 8 को 2 से भाग देंगे यानी 4, तो 25 तक का योग कितना हो जाएगा 12 गुना 13, क्योंकि 25 तक पदों की संख्या 12 है और योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1, तो 12 गुना 13, और माइनस कितना करना है 10 से पहले, तो 10 से पहले पद कितने होंगे 4, और 4 तक का योग कितना होगा 4 गुना 5, तो 12 की 13 में गुना की 156, 4 की 5 में गुना करी 20, तो 156 में से 20 गया, कितना आ गया 136। तो इस प्रकार हम सम संख्याओं का योग निकालते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आगे हम और अच्छे तरीके से आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।